Hello students, so I'm here to deliver my sixth lecture on polymer. So this is e-content for postgraduate classes for MSc students for second year semester 3, and this is optional paper which paper code is MCH 505, and it's my sixth lecture of unit 3rd. The paper title is polymers, and my topic is today's video lecture topic is physical testing of polymer. So I'm Rupesh Kushwaha, Assistant Professor of Chemistry, गवर्नमेंट श्याम सुंदर अग्रवाल पीजी कॉलेज सिहोरा जबलपुर एमपी से मैं बिलोंग करता हूँ. So let's talk something about a brief description of this topic. This is for chemistry students for MSc third semester, and it's an optional paper, that is paper 2 polymers and prerequisites. इस मॉड्यूल को शुरू करने के पहले स्टूडेंट्स को क्या बेसिक नॉलेज होना चाहिए. सो दे मस्ट नो समथिंग अबाउट टेंसिल स्ट्रेंथ, हार्डनेस, कंप्रेशन एंड इम्पैक्ट एटसेट्रा. उन्हें तन्यता शक्ति, कठोरपन, कंप्रेशन संकुचन आदि के बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए. एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस मॉड्यूल स्टूडेंट्स विल एबल टू, इस मॉड्यूल को खत्म करने के पश्चात स्टूडेंट्स क्या कर पाएंगे. सो दे कैन परफॉर्म टेंसिल टेस्ट फॉर पॉलीमर्स. पॉलीमर्स की वो टेंसिल टेस्ट, तन्यता परीक्षण कर पाएंगे. दे कैन कंपेयर हार्डनेस ऑफ टू पॉलीमर्स. दो पॉलीमर की वो हार्डनेस को, कठोरता को क्या कर पाते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, उनका तुलना कर सकते हैं. दे कैन फाइंड कंप्रेशन स्ट्रेंथ ऑफ पॉलीमर्स. वे पॉलीमर की एक संकुचन शक्ति को भी क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं लैब में. चलिए स्टार्ट करते हैं. सो दिस इज बेसिक कंटेंट्स ऑफ माय वीडियो लेक्चर. दैट इज नंबर 1 इज टेंसिल स्ट्रेंथ, कंप्रेशन स्ट्रेंथ, हार्डनेस टेस्ट. हार्डनेस टेस्ट तीन प्रकार की होती है: ब्रेनल टेस्ट, विकर्स टेस्ट और रॉकवेल टेस्ट. तीनों हम पढ़ेंगे, या तीन में से एक या दो को डिस्कस कर लेंगे आज के टॉपिक में. एंड देन इम्पैक्ट टेस्ट. इम्पैक्ट टेस्ट दो प्रकार की होती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट स्टूडेंट्स. दैट इज आइजोट टेस्ट और चारपी टेस्ट, इसमें हम समझेंगे. देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम फैटिग टेस्ट के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, जो कि किसी एक पॉलीमर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर उसका एक बड़े लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग आप करने की प्लान कर रहे होते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. सो टाइप्स ऑफ फिजिकल टेस्टिंग. स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, फिजिकल टेस्टिंग जब आप करते हैं तो आपके पास में दो बातें यहाँ पर सामने होती है कि जब भी आप पॉलीमर को टेस्ट करेंगे तो मे भी पॉसिबल कि जो पॉलीमर आप एज अ सैंपल ले रहे हैं वो सैंपल आपका वैनिश हो जाए, या सैंपल आपका डिस्ट्रक्ट हो जाए, वो टूट जाए, बिखर जाए. उस सैंपल को आप फिर क्या कर पाए, रीयूज नहीं कर पाए. एक तो ये बात हो सकती है. दूसरी बात ये हो सकती है कि जो आपका सैंपल आप लेते हैं वो सैंपल आपका क्या हो, डिस्ट्रॉय नहीं हो. तो इस प्रकार इन दिस वे फिजिकल टेस्ट को हम क्या करते हैं, दो भागों में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग. डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का मतलब इसमें सैंपल क्या होता है, आपका पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है. जैसे कि यहाँ पर टेंसिल की बात करें, तन्यता, एक बार आपने उसको क्या कर दिया, टेंसिल कर दिया उसको, आपने उसको पकड़ के खींच दिया पॉलीमर को किसी, है ना, लेंथ के अकॉर्डिंग, तो क्या हो पाएगा, वो आपका फिर बाद में यूज नहीं कर सकते आप उसे. कंप्रेशन, अगर किसी पॉलीमर को आप संकुचित कर देते हैं तो फिर वो क्या होता है, वो डिफॉर्म हो जाता है, वो बाद में यूज नहीं किया जा सकता. देन इसके बाद हम शेयर, रॉकवेल, हार्डनेस टेस्ट आदि भी करते हैं. इसमें भी क्या होता है, पॉलीमर आपका जो होता है स्टूडेंट्स वो डिस्ट्रॉय हो जाता है. ठीक है. सेकंड टेस्ट है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट. नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट अगर कोई आपसे पूछे या नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट का आपको जानकारी हासिल करना है तो इसका मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल बात करें हम वेइंग की या मेजरमेंट्स की. जब हम किसी पॉलीमर का वेट लेते हैं, उसको वे करते हैं, तो क्या होता है, वो किसी भी प्रकार का डिफॉर्मेशन उसमें आता नहीं है. तो ये जो टेस्ट है ये क्या होगी, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में इसको हम कैटेगराइज कर पाएंगे. नॉन डिस्ट्रक्टिव का मतलब जिसमें पॉलीमर का क्षय नहीं होता है, सैंपल का क्षय नहीं होता है. नेक्स्ट देखिए, आप बात करते हैं पहली बात टेंसिल टेस्ट की. टेंसिल टेस्ट जो कि डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होती है एक प्रकार की. टेंसिल टेस्ट में क्या होता है, हम किसी पॉलीमर को नीचे से लोड उसमें देते हैं, लोड लगाते हैं. जैसे ही आप लोड लगाएंगे, जैसे ही आप उसका वेट बढ़ाते जाएंगे लोड का, तो क्या होता जाएगा, उसमें एक प्रकार का डिफॉर्मेशन होने लगेगा. और जो डिफॉर्मेशन होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स, वो डिफॉर्मेशन आपका होगा, है ना, टूवर्ड लेंथ. एक उसकी सिर्फ लेंथ उसकी क्या होगी, चेंज होगी. वो क्या होता जाएगा, तनता जाएगा. ठीक है ना. टेंसिल स्ट्रेंथ हिंदी में बोलते भी ना तन्यता परीक्षण. तो यहाँ पर क्या होता जाएगा, जो पॉलीमर है वो आपका क्या है, किसी एक पर्टिकुलर एक्सेस में क्या होते जाएगा, डिफॉर्म होते जाएगा. ठीक है. यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड चलता है, दैट इज कॉल्ड ब्रेकिंग पॉइंट.
आप क्या करते जाएंगे, एज पर जैसे जैसे आप लोड बढ़ाते जाएंगे, तो लोड बढ़ाते के साथ साथ क्या होता जाएगी, उसकी जो लेंथ है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। अब अगर आप लोड एक लेवल तक बढ़ा देते हैं, तो जो पॉलीमर्स हैं उनके बीच का जो केमिकल बॉन्ड्स हैं, वो केमिकल बॉन्ड्स क्या है, परमानेंटली ब्रेक होने के कगार पे आ जाते हैं। उस पॉइंट पे अगर जैसे ही आप जरा सा लोड बढ़ाते हैं, तो क्या होते हैं, केमिकल बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, और आपका जो पॉलीमर है वो क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। दैट इज कॉल्ड ब्रेकिंग पॉइंट। तो यू मस्ट नो कि व्हाट इज ब्रेकिंग पॉइंट। ब्रेकिंग पॉइंट आपको बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टर्म है, एक इंपॉर्टेंट शब्द है, जिसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। यहाँ पर कुछ और कीवर्ड्स चलते हैं, जैसे कि इलास्टिक लिमिट एंड फोर्स टू ब्रेक और फेल्योर पॉइंट। इलास्टिक लिमिट का भी मीनिंग यही होता है कि आप कितने लोड तक पॉलीमर को क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं उसको, मतलब कि डिफॉर्म कर सकते हैं। एक लिमिट होती है, उस लिमिट के बाद क्या होता है, अगर लोड आपने बढ़ाया तो उसको बोलते हैं फोर्स टू ब्रेक। ठीक है, एक तो ये होता है। सेकंड, अगर फोर्स टू ब्रेक के पहले की जो लिमिट होती है, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट, उसको आप क्या कहते हैं, इलास्टिक लिमिट कहते हैं। अब इस इलास्टिक लिमिट कहते हैं ना। यहाँ पर जो एक टर्म चलती है, इलास्टिक एंड प्लास्टिक। ठीक है, इलास्टिक आर दोज मटेरियल जो कि खींचे जा सकते हैं, ठीक है, और प्लास्टिक वो होते हैं जो कि खींचे नहीं जा सकते। अगर आप उसको खींचने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड प्लास्टिक। ठीक है, वो प्लास्टिक प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पर ये जो पॉलीमर्स होते हैं, दे आर इलास्टिक इन नेचर, और उनकी इलास्टिसिटी पता करने के लिए हम क्या करते हैं, उनके टेंसिल टेस्ट परफॉर्म करते हैं। एडवांटेजेस ऑफ टेंसिल टेस्ट की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म चलती है, इंटीग्रिटी एंड सेफ्टी। आपका जो पॉलीमर है वो कितना इंटीग्रेटेड है, ये पता चलता है। अगर टेंसिल टेस्ट में वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाता है तो उसकी इंटीग्रिटी ज़्यादा है। एंड सेकंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, सेफ्टी। टेंसिल टेस्ट से हम ये पता लगा सकते हैं कि हम किसी पॉलीमर को अगर किसी एप्लीकेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं, मेन काइंड के लिए, हम किसी सार्वजनिक जगह पर अगर पॉलीमर का उपयोग कर रहे हैं, और अगर सेफ्टी फीचर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना, व्हाइल यू आर वर्किंग विद पब्लिक प्लेस। जब पब्लिक प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल जैसे कि आप फोर व्हीलर्स बनाते हैं, उसमें काफी सारे पार्ट्स आपके पॉलीमर्स के होते हैं, फाइबर्स के होते हैं, तो वहां पर सेफ्टी फीचर क्या है, बहुत ही ज्यादा रोल प्ले करता है। तो हाउ कैन यू डिटरमाइन द सेफ्टी फीचर्स और इंटीग्रिटी ऑफ अ पॉलीमर विद द हेल्प ऑफ टेंसिल टेस्ट। तो टेंसिल टेस्ट क्या है यहाँ पर, इसलिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और टेंसिल टेस्ट आपको ये बताती है कि आप हाई जो क्वांटिटी में किसी पॉलीमर को अगर ग्रो करना चाहते हैं प्लांट में, उसका अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको टेंसिल टेस्ट से पता करना होगा कि उसकी इंटीग्रिटी और सेफ्टी फीचर्स कितने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इन सब के अलावा भी देयर आर सम पॉइंट्स जो कि मैंने यहाँ पर इनकॉर्पोरेट किए हुए हैं। देखिए, विद द हेल्प ऑफ टेंसिल टेस्टिंग वी कैन डिटरमाइन द बैच क्वालिटी। बैच क्वालिटी, व्हाट डू यू मीन बाय बैच क्वालिटी? इसका मतलब ये होता है कि पर्टिकुलर बैचेस क्या होती है, प्रोडक्ट की जब बाहर आती है किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से, तो किसी एक पर्टिकुलर सैंपल को उठा के उसके टेंसिल टेस्टिंग की जाती है। अगर वो टेस्टिंग टेंसिल टेस्टिंग में पास हो जाता है, तो हम पूरा उस बैच को क्या कर देते हैं, ओके कर देते हैं क्वालिटी कंट्रोल से। नाउ वी कैन डिटरमाइन द कंसिस्टेंसी इन मैन्युफैक्चर। अब मैन्युफैक्चरर जो होता है, वो टेंसिल टेस्ट से ये जान पाता है कि अब क्या करना है आगे, और अगर आपको जो है प्रोड्यूस करना है पॉलीमर्स, तो उसकी कंसिस्टेंसी कितनी क्या होगी। ठीक है ना। टू एड द इन द डिजाइन प्रोसेस, डिजाइन प्रोसेस के लिए भी क्या है, टेंसिल टेस्टिंग क्या होती है, काफी इंपॉर्टेंट होती है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टू रिड्यूस मटेरियल कॉस्ट। टेंसिल टेस्ट अगर आपने एडवांस पता कर लिया, तो आप मटेरियल कॉस्ट क्या कर सकते हैं, उसकी रिड्यूस कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर एक बेसिक डायग्राम दिया हुआ है, एक बेसिक अप्रोच दी हुई है कि टेंसिल टेस्ट को कैसे परफॉर्म करते हैं। मैं कर्सर से आपको बताता हूँ। यहाँ पर क्या है, एक फिक्स, यहाँ पर एक क्रॉस हेड होता है, जिसमें आपको क्या करना होता है, पॉलीमर को एक हैंग करना होता है। ये आपका क्या है, स्पेसिमेन है, दिस इज स्पेसिमेन। ये आपने उसको हैंग कर दिया, और यहाँ पर क्या करते हैं आप, इन्वर्टेड, यहाँ पर आप डाउन डायरेक्शन में क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। फोर्स कैसे लगाएंगे, यहाँ पर क्या है, कुछ वेट यहाँ पर हैंग करने का क्या है, यहाँ पर एक अरेंजमेंट होता है। आप वेट बारी बारी से इसमें हैंग करते जाते हैं, तो फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होते जाता है, बढ़ता जाता है। अब देखिए क्या होता है, ये 1 2 3 4 5 एंड 6, देयर आर 6 फिगर्स। पहले फिगर में आप देखिए
ये स्पेसिमेन की लेंथ है। सेकंड फिगर में जैसे ही आपने फोर्स नीचे लगाना शुरू किया तो क्या होगा, फोर्स नीचे लगाना शुरू करेंगे तो क्या होगा, इसकी लेंथ बढ़ेगी। यहाँ पर क्या है, आपके पास में दो सुविधाएं होती है। यहाँ पर आप फोर्स नीचे और ऊपर दोनों डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप नीचे भी फोर्स लगा सकते हैं एज वेल एज ऊपर भी फोर्स लगा सकते हैं, साइमल्टेनियसली आप दोनों तरफ फोर्स लगा सकते हैं। तो देखिए धीरे धीरे इसकी लेंथ क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। नाउ द फोर्थ फिगर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट फिगर है आप लोगों के लिए। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक नेक क्रिएट होती है। यहाँ पर क्या है, यहाँ से अब ब्रेक होने वाला है पॉलीमर। और फिफ्थ पॉइंट में आप देखिए, फिफ्थ जो डायग्राम है वहां पर पॉलीमर ब्रेक हो गया है। जब पॉलीमर ब्रेक हो जाता है एट वंस, तो हम क्या करते हैं, उनके दोनों टुकड़ों को पास पास रखते हैं, जो कि मैंने सिक्स्थ वाली फिगर में दर्शाया हुआ है। और इसकी लेंथ मेजर कर ली जाती है, इसकी लेंथ मेजर कर ली जाती है। और बोला जाता है, ये बताया जाता है, फाइनल कंक्लूजन ये होता है कि अगर आप क्या करेंगे, पॉलीमर को ब्रेक इवन पॉइंट तक ले जाएंगे तो ब्रेक इवन पॉइंट को वो इतना, उसकी लेंथ बढ़ सकती है। सो दिस इज फाइनल लेंथ बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट एंड दिस इज द लेंथ ऑफ स्पेसिमेन। तो ये आप कंपेयर कर सकते हैं स्टूडेंट्स। नाउ इंपॉर्टेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीमर। यहाँ पर अगर मैकेनिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो यील्ड स्ट्रेंथ, टेंसिल स्ट्रेंथ, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और डक्टिलिटी, ये चार चीजें जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है व्हाइल यू आर टॉकिंग अबाउट मैकेनिकल प्रॉपर्टी। एक एक करके इनको वन बाय वन हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझते हैं स्टूडेंट्स। ये देखिए एक ग्राफ है यहाँ पर स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का। ठीक है, जब आप क्या करते हैं, स्ट्रेस बढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे आप स्ट्रेस बढ़ाते जाएंगे तो स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब एक प्रकार का क्या होता है, डिफॉर्मेशन होता है। एक प्रकार की क्या होती है, विकृति होती है। वो विकृति स्टूडेंट्स किसी भी रूप में हो सकती है। वो मे भी पॉसिबल बेंडिंग हो जाए, मे भी पॉसिबल वो क्या हो जाए, इलोंगेट हो जाए। तो किसी भी प्रकार की विकृति यहाँ पर उत्पन्न हो सकती है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन। और स्ट्रेस का मतलब जानते हैं आप, स्ट्रेस का मतलब एक प्रकार का फोर्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जैसे जैसे आप स्ट्रेस बढ़ाते हैं तो आप देखिए स्ट्रेन बढ़ रहा है। और यहाँ पर ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, दैट इज कॉल्ड यील्ड पॉइंट और यील्ड स्ट्रेंथ। ये यील्ड स्ट्रेंथ कहलाती है, यील्ड पॉइंट कहलाती है। इतना स्ट्रेस ये सहन कर सकता है। ठीक है, इतना स्ट्रेस ये सहन कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैक्सिमम स्ट्रेस इतना आप इसको दे सकते हैं। उसके बाद ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, देन ये देखिए, ठीक है, जैसे जैसे आप क्या करते जाएंगे, अब ब्रेक इवन पॉइंट के बाद बहुत ज्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं होती है। और हम उसको क्या कर सकते हैं, आसानी से डिफॉर्मेशन उसका क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। बहुत कम फोर्स लगाएंगे तो भी क्या होते जाएगा, डिफॉर्मेशन ज्यादा होते जाएगा आपके पॉलीमर में। ये देखिए ग्राफ ये इस प्रकार से शो हो रहा है। नेक्स्ट देख सकते हैं, नो द कंप्रेशन टेस्टिंग ऑफ पॉलीमर्स। इसका क्या मीनिंग है, यहाँ पर क्या किया जाता है कि किसी पॉलीमर के सैंपल को लिया जाता है और दोनों तरफ से फोर्स क्या किया जाता है, इसमें अप्लाई किया जाता है। अगर दोनों तरफ से आप इसमें फोर्स अप्लाई करेंगे तो बीच में क्या है, जो एक मिडिल पॉइंट है वहां पर क्या होने लगेगा, एक प्रकार का डिस्टॉर्शन यहाँ पर होने लगेगा, विकृति वहां पर उत्पन्न होने लगेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट है आपका हार्डनेस टेस्टिंग ऑफ पॉलीमर्स। तो हार्डनेस टेस्टिंग ऑफ पॉलीमर, यहाँ पर हार्डनेस टेस्टिंग कैसे की जाती है, यहाँ पर हम लोगों को क्या है, एक प्रकार का स्क्रैच यहाँ पर बनाना होता है पॉलीमर पे। या तो ये कहें कि जो हार्डनेस टेस्ट है, आप एक एक बहुत फोर्स से क्या है, पर्टिकुलर पॉलीमर के किसी पॉइंट पे क्या करते हैं, एक 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 बम्बार्डिंग करते हैं एक फोर्स की। तो वहां पर क्या होता है, जो आपका डिस्टॉर्शन देखने को मिलता है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप किसी पॉलीमर की स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, कंक्लूड करते हैं। कैसे, तो देखते हैं तीन प्रकार के टेस्ट यहाँ पर होते हैं। तो सबसे पहला टेस्ट है ब्रिनेल टेस्ट। ब्रिनेल टेस्ट में जो होता है आपका इंडेंटर, यहाँ पर एक कीवर्ड्स आपके पास आएगा इंडेंटर। तो इस इंडेंटर को देखिए, इंडेंटर एक ऐसा एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि क्या, किसी पॉलीमर को एज ए हैमर हम उसका यूज करते हैं। किसी पॉलीमर के सरफेस पे आपको उसको बहुत एक फोर्सफुली क्या करना है, उसको बम्बार्ड करना है। तो बिकॉज ऑफ दिस इंडेंटर वहां पर आपको क्या होगा, एक डेंट, इंडेंटर वर्ड देखिए आप, इंडेंटर में कहीं ना कहीं डेंट लगा हुआ है। तो ये क्या करता है, एक डेंट क्रिएट करता है पॉलीमर पे। और उस डेंट की सहायता से आप क्या कर सकते हो, कुछ कंक्लूड कर सकते हो कि उसकी हार्डनेस कितनी है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, एंड सो ऑन। यहाँ पर क्या है कि बॉल शेप का एक इंडेंटर होता है, जैसा कि डायग्राम में बनाया हुआ है। बॉल की जो डायमीटर होती है 1 मिलीमीटर से 10 मिलीमीटर आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। बहुत ही हार्ड स्टील का या टंगस्टन कार्बाइड का क्या करते हैं, टंगस्टन कार्बाइड इज अ वेरी हार्ड मटेरियल स्टूडेंट्स। टंगस्टन कार्बाइड का हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक इंडेंटर यूज करते हैं। ठीक है, कैन नॉट बी यूज
फॉर द थिन मटेरियल, अगर क्या है इतना हार्ड मटेरियल का इंडेंटर यूज करेंगे और अगर आपका जो पॉलीमर का स्पेसिमेन है वो क्या है बहुत ही ज्यादा थिन है, जैसे ही आप इस इंडेंटर को क्या करेंगे फोर्सफुली उस पर अप्लाई करेंगे, फोर्सफुली उस पर बम्बार्ड करेंगे, तो आपका जो थिन पॉलीमर है वो बहुत इजीली ब्रेक हो जाएगा और आपको जो रिजल्ट है स्टूडेंट्स, वो रिजल्ट क्या है, आपको एक पर्टिकुलर या एक रिजल्ट नहीं मिलेंगे, वो आपका जो रिजल्ट होगा वो बहुत ज्यादा सटीक नहीं होगा। तो आप देखिए पर्टिकुलर जो टेस्ट होते हैं वो पर्टिकुलर टाइप के पॉलीमर्स के लिए क्या परफॉर्म किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या बात ध्यान रखना है, इफ यू आर हैविंग व्हाट thin type of material, thin type of specimen, then you can't go for the Brinell test. Okay, now the surface area of indenter is measured. यहाँ पर ये है कि surface area इसका measure किया जाता है और इतने surface area से उसने कितना dent create किया, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ज्यादा surface area से कम dent create कर पाएगा अगर वो, तो क्या है आपका पॉलीमर ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग पॉलीमर है। सेकंड टेस्ट देखिए, सेकंड टेस्ट है आपका विकर्स टेस्ट। तो विकर्स टेस्ट में क्या होता है, एक स्क्वायर टाइप की, ये देखिए जैसे डायग्राम में दिखाया हुआ है, मैं कर्सर से आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर एक स्क्वायर शेप की एक पिरामिडी, यहाँ पर इंडेंटर होता है, एक नोक होती है उसमें, आगे से स्क्वायर शेप का होगा वो इंडेंटर, और वो क्या होगा पिरामिडल शेप का होगा, तो आगे क्या होगी एक नोक प्रोड्यूस हो जाएगी, उसमें पाइवोटेड टाइप का हो जाएगा वो। अब क्या करते हैं, जैसे ही इसको क्या करते हैं फोर्सफुली किसी पॉलीमर पे क्या करते हैं हम अप्लाई करते हैं, फोर्सफुली किसी पॉलीमर पे बम्बार्ड करते हैं, तो क्या होता है ये एक छोटा सा बारीक सा एक डेंट वहां पर क्रिएट कर देता है, ठीक है। ये इस प्रकार का जो टेस्ट होता है ये बहुत ही एक्यूरेट रिजल्ट यहाँ पर देते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो आपका इंडेंटर का जो आपका जो ये फ्रंट पार्ट है जो कि स्क्वायर शेप का, तो इसके डायगोनल को क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है, और उसके डायगोनल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं आप आगे कैलकुलेशन प्रोसीड करते हैं, ठीक है ना। ये जो इंडेंटर होता है ये भी क्या है काफी हार्ड मटेरियल का आपको बनाना होता है। नाउ द थर्ड टेस्ट इज रॉकवेल टेस्ट, रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट। यहाँ पर क्या किया जाता है, आपका हार्ड पॉलीमर से लेकर सॉफ्ट पॉलीमर इसमें टेस्ट किए जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए ABC तीन प्रकार के मैंने यहाँ पर आपको स्पेसिमेन दिखाए हुए हैं, ठीक है। तो देखिए सॉफ्ट मटेरियल के लिए जैसे कि आप क्या करेंगे, बी प्रकार का टेस्ट लेंगे, सॉफ्ट है तो ये काफी अंदर तक क्या कर जाता है, इंसर्ट कर जाता है। और कभी इस इंडेंटर को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, डायमंड कोन का भी क्या करते हैं यूज करते हैं। डायमंड कोन जो होता है वेरी हार्डेस्ट मटेरियल में क्या होता है काउंट होता है। तो आपका अगर पॉलीमर काफी हार्ड पॉलीमर है और उसकी अगर आपको फिजिकल टेस्टिंग करना है तो रॉकवेल टेस्ट द बेस्ट टेस्ट। यहाँ पर क्या है, जो इंडेंटर होता है उसका जो पाइवोटेड पार्ट होता है ना, इट इज मेड बाय व्हाट वेरी हार्ड मटेरियल दैट इज डायमंड। तो क्या कर पाते हैं आप इसको जब भी फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये क्या करता है, इस पे एक डेंट क्रिएट कर देता है। और यहाँ पर क्या है क्विक रिजल्ट मिलते हैं इस टेस्ट में, ये आप इंपॉर्टेंट इसकी बात नोट करके रखें। नाउ द इम्पैक्ट टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। ये क्या है, एक अगर आप फॉर एग्जांपल हम फोर व्हीलर की ही बात करते हैं, अगर उसमें कुछ पॉलीमरिक कंपोनेंट लगे हुए हैं फोर व्हीलर में, और जब कोई एक्सीडेंट कॉज होता है सपोज, तो यहाँ पर इम्पैक्ट टेस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है हम लोगों को इम्पैक्ट टेस्ट करने की, कि एक झटके से अगर एक बिल्कुल एक मतलब सेकंड्स में अगर आपको एक बहुत हेवी लोड अप्लाई कर दिया जाए, एक बहुत बड़ा झटका लगा दिया जाए, बहुत बड़ा फोर्स आपको अपोज डायरेक्शन में लगा दिया जाए, तो पॉलीमर पे क्या इम्पैक्ट आता है, क्या पॉलीमर एक बड़ी आसानी से टूट जाता है या पॉलीमर उस फोर्स को सहन कर लेता है। तो इन सब बातों को जानने के लिए है ना, फॉर नोइंग ऑल दीज थिंग्स, हमको क्या करना होता है, इम्पैक्ट टेस्ट परफॉर्म करना होता है। तो देखिए स्लाइड्स में लिखा भी हुआ है, फर्स्ट पॉइंट देखिए आप, इम्पैक्ट टेस्ट इज जनरली इन्वॉल्व सडन शॉक, ठीक है, ये इसका कीवर्ड्स है सडन शॉक। इफ यू आर गोइंग टू परफॉर्म अ सडन शॉक, अगर ऐसा कुछ होने वाला है आपके साथ, तो आपको क्या है पहले से ही इम्पैक्ट टेस्ट पता होना चाहिए कि सडन शॉक होगा तो क्या होगा, मटेरियल ब्रेक होगा या ब्रेक नहीं होगा। सडन शॉक लोडिंग दैट द रिजल्ट इन ब्रेकेज ऑफ पॉलीमर, ठीक है। द रिजल्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द पॉलीमर एंड द रिजल्टेंट लॉस इन मोमेंटम। यहाँ पर क्या होता है, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि जो इसका रिजल्ट है वो रिजल्ट क्या है, एनर्जी कैलकुलेशन से होता है, कि आपने जो एक इम्पैक्ट वहां पर आरोपित किया है, तो क्या है कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी उस इम्पैक्ट की, कितनी एनर्जी आपने सप्लाई की पॉलीमर को। और अगर पॉलीमर क्या है आपका वो मूविंग है,
तो उसमें कितना लॉस ऑफ मोमेंटम हुआ, या फिर जो भी आप क्या करना चाहते हैं, इम्पैक्ट टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं किसी भी हैमर से, सपोज से हैमर से हम करते हैं, मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ। हैमर से परफॉर्म करते हैं तो उस हैमर में मोमेंटम में कितना चेंज आया, कितनी स्पीड से वो हैमर जा रहा था और सडनली वो टकराता है किसी पॉलीमर से, उसके बाद उस हैमर के मोमेंटम में कितना चेंज आता है, उस चेंजिंग को हम ज्ञात करते हैं, उस चेंज को, और वहां से क्या करते हैं, कुछ रिजल्ट या कुछ कैलकुलेशन हम आगे परफॉर्म करते हैं। थर्ड पॉइंट देखिए, बहुत अच्छा सा लिखा हुआ है यहाँ पर, दिस कैन बी कैलकुलेटेड इफ वन नोज इनिशियल एनर्जी एंड फाइनल एनर्जी। आपको यहाँ पर क्या इनिशियल और फाइनल एनर्जी, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की ही बात होती है, जैसा कि मैं भी समझाने वाला हूँ आपको। यहाँ पर इनिशियल और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हम क्या करते हैं, यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, और उसके सहायता से हम क्या करते हैं, रिजल्ट ड्रैग आउट करते हैं। दो प्रकार के टेस्ट होते हैं, आइजोट टेस्ट एंड चारपी टेस्ट। वन बाय वन मैं आपको शो करता हूँ आइजोट टेस्ट और चारपी टेस्ट। चारपी टेस्ट देखिए, तो चारपी टेस्ट में क्या होता है, इस प्रकार से आपको एक एक अरेंजमेंट दी हुई होती है। यहाँ पर एक हैमर होता है इस प्रकार से, ठीक है, और जैसे ही आप किसी पॉलीमर को रखेंगे और हैमर को आपको क्या करना पड़ता है, ऊपर लोड करना पड़ता है। एक हैमर को आप ऊपर जब खींच देंगे तो यहाँ पर क्या है, इसकी जो हाइट है, यहाँ से इसकी हाइट क्या हो जाएगी, हाइट बढ़ जाएगी। दिस वन, दैट विल बी द हाइट ऑफ दैट हैमर। हैमर की हाइट ग्राउंड लेवल से ऊपर हो गई है, तो हाइट अगर ऊपर हो गई तो mgh, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, इन तीनों का मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो क्या निकल जाएगी स्टूडेंट्स, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये क्या है, आपके हैमर ने कितनी पोटेंशियल एनर्जी गेन कर ली, इस प्रकार अगर आप उसको हॉरिजॉन्टल कर देते हैं तो ये आपको पता चल जाती है। यहाँ पर इसको फिक्स कर देते हैं, और जैसे ही आप क्या करेंगे, लीवर ओपन करेंगे, जैसे ही लीवर ओपन करेंगे तो ये हैमर क्या होगा, बड़ी तेजी से नीचे गिरेगा। ठीक है, ये हैमर क्या होगा, बड़ी तेजी से नीचे गिरेगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर आप किसी पॉलीमर के टुकड़े को रख देते हैं, जैसे ही पॉलीमर के टुकड़े रख दोगे, जैसे ही ये हैमर इस पे क्या होगा, गिरेगा, तो पॉलीमर यहाँ से क्या हो जाएगा, पॉलीमर ब्रेक हो जाएगा। अच्छा, पॉलीमर ब्रेक तो होता ही होता है, साथ में क्या होता है, हैमर यहाँ पर रुकता नहीं है, हैमर क्या होगा, आगे बढ़ते जाएगा। हैमर इस डायरेक्शन में आता जाएगा, यहाँ से अगर हैमर चलेगा तो हैमर इस डायरेक्शन में आएगा ना। तो यहाँ पर हैमर का क्या करते हैं हम लोग, एक तो मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं कि कितना उसका मोमेंटम में चेंज हुआ, और यहाँ पर क्या है कि इस पॉइंट पे mgh निकालते हैं, और सेकंड क्या होता है, लगभग हैमर यहाँ तक आया सपोज, तो इस पॉइंट पे भी mgh उसकी फाइंड आउट कर ली जाती है, और दोनों हाइट का डिफरेंस से आप क्या करते हैं, कितनी एनर्जी का लॉस हुआ, कितनी एनर्जी का लॉस हुआ, या फिर कितनी एनर्जी गेन करी किसी पर्टिकुलर पॉलीमर के सैंपल ने, ये यहाँ पर ज्ञात किया जाता है। ये यहाँ पर ज्ञात किया जाता है, और इसकी सहायता से हम देखते हैं कि मैक्स टू मैक्स कितनी एनर्जी वो क्या कर सकता है, गेन कर सकता है। उसके हिसाब से एक परमिशिबल लिमिट बनाई जाती है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट फोर व्हीलर्स, अगर हम फोर व्हीलर्स की बात करते हैं तो परमिशन लिमिट होती है कि भाई 120 की स्पीड पे क्या है, आपका मैक्सिमम स्पीड होगी किसी फोर व्हीलर की, या 100 के ऊपर आप फोर व्हीलर को अगर चलाते हैं तो मे बी पॉसिबल कि आपका ये जो पार्ट्स होंगे ये ब्रेक हो जाएंगे। इस प्रकार से कुछ कैलकुलेशन क्या हो सकते हैं, ड्रैग आउट किए जा सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट चारपी टेस्ट। आइजोट टेस्ट और चारपी टेस्ट दोनों में क्या है, डिफरेंस ज्यादा नहीं है। आइजोट टेस्ट भी चारपी टेस्ट जैसा ही होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो आपका हैमर होता है, हैमर में क्या है, एक नोच दी होती है, और जो आपका पॉलीमर होता है, पॉलीमर आपको क्या वर्टिकल रखना होता है। चारपी टेस्ट में आपका पॉलीमर क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, और आइजोट टेस्ट में जो आपका पॉलीमर होगा वो क्या होगा, आपका वर्टिकल होगा। तो दोनों टेस्ट क्या है, सिमिलर ही है। नाउ अब हम बात करेंगे किसकी, फैटिग टेस्ट की। ये टेस्ट भी क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट होता है फैटिग टेस्ट। फैटिग टेस्ट से ये पता चलता है कि ड्यूरेबिलिटी कितनी होगी। किसी पर्टिकुलर पॉलीमर को अगर हम यहाँ सिंथेसिस कर रहे हैं, हम या किसी पर्टिकुलर पॉलीमर को ग्रो कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर उसकी हमको लगाना है, उसको एक मैसिव क्वांटिटी में अगर उसको प्रोड्यूस करना है, तो फैटिग टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। क्योंकि आप अगर आपका पॉलीमर अगर सेल आउट करना चाहते हैं, तो आपके कस्टमर को आपको ये बताना होगा, ये आपको बताना होगा एज अ साइंटिस्ट, एज अ केमिस्ट, आपको ये बताना होगा कि जो उसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी होगी, 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर। आपका अगर किसी पॉलीमर का आप कोई दरवाजा बना लेते हैं, कोई डोर बना लेते हैं, ठीक है ना, आपके मतलब कि घर के, या कोई आर्टिकल बनाते हैं, कुछ पाइप्स बनाते हैं, तो उस पाइप की ड्यूरेबिलिटी कितनी होगी, तो दैट विल ड्रैग आउट बाय फैटिग टेस्ट। फैटिग टेस्ट में क्या किया जाता है, फैटिग टेस्ट में बहुत ज्यादा कुछ नहीं, आप अलग अलग डायरेक्शन से क्या करते हैं, पॉलीमर में अलग अलग डायरेक्शन से पॉलीमर में क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है ना, या तो आप लॉन्गिट्यूडनल फोर्स अप्लाई करेंगे, या तो आप टेंसिल फोर्स अप्लाई करेंगे, या तो आप कंप्रेशन करेंगे, या तो आप उसको क्या करेंगे,
खींचेंगे। इस प्रकार से आप क्या अलग अलग डायरेक्शन से क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। अलग अलग डायरेक्शन से जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो अगर किसी पर्टिकुलर पॉलीमर का जो ब्रेक इवन पॉइंट होता है, आप ये देखेंगे कि जो ब्रेक इवन पॉइंट है उस पॉइंट के पहले ही आपका पॉलीमर क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जो कि आपको पता होना चाहिए अबाउट फैटिग टेस्ट। फैटिग टेस्ट में क्या है, आप उसको अलग अलग डायरेक्शन से क्या करते जाएंगे, फोर्स देते जाएंगे, तो क्या होता है पॉलीमर खुद मिसगाइड हो जाता है कि उसको किस डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक टर्म चलती है फैटिग। फैटिग को बहुत अच्छा अगर हिंदी में बोले तो यहाँ पर होता है थकान। तो पॉलीमर आपका थक जाता है, अलग अलग प्रकार से उसको आप फोर्स देते जाओगे तो वो खुद एक मिसगाइड हो जाएगा, एक मतलब कंफ्यूज हो जाएगा पॉलीमर के अंदर के मॉलिक्यूल्स कि किस डायरेक्शन में किस प्रकार का डिफॉर्मेशन लेना है। तो इन दैट केस इसके बाद क्या होता है, अगर आप क्या करेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट से कम फोर्स भी लगाएंगे तो पॉलीमर आपका क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, फैटिग टेस्ट किस लिए परफॉर्म की जाती है, ड्यूरेबिलिटी के लिए परफॉर्म की जाती है। आप लोगों ने ये भी नोटिस किया होगा हमारे घर में या हमारे आसपास या किसी पब्लिक प्लेस पे कि कोई पर्टिकुलर पॉलीमर का अगर हम कोई आर्टिकल लेके आते हैं तो शुरुआत में तो क्या होता है, ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा फोर्स हम लगाए करते थे तो भी क्या था, वो टूटता नहीं था, ब्रेक नहीं होता था। लेकिन आप देखते हैं कि 5 साल 10 साल 15 साल तक कोई पर्टिकुलर आर्टिकल वर्क करता है आपका पॉलीमर का, ऑटोमेटिक वो ब्रेक हो जाता है। बहुत कम फोर्स अगर आपने दिया तो भी वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। व्हाई इट इज सो, बिकॉज ऑफ इट्स फिट, बिकॉज ऑफ इट्स मतलब बोल सकते हैं उसकी थकान के कारण उसमें फैटिग इतना आ जाता है कि अब उसको और आगे सस्टेन नहीं करना है। तो फैटिग टेस्ट इसलिए काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट होती है। नाउ यहाँ पर देखिए फैटिग टेस्ट के लिए यहाँ पर एक 3 प्रकार के क्या है टेस्ट होते हैं। एक्सेल टेस्ट कर सकते हैं आप, ठीक है ना। उसके बाद बेंडिंग टेस्ट कर सकते हैं, ट्विस्टिंग टेस्ट कर सकते हैं। तीनों अलग अलग प्रकार से फोर्स देते जाएंगे देते जाएंगे देते जाएंगे तो क्या होता जाएगा आपका फैटिग टेस्ट ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको निकल के बाहर आ जाएगा। दिस इज स्ट्रेस इन वाई एक्सिस एंड दिस इज साइकिल टू फेल्यूर। आप देखते हैं कि फेल्यूर साइकिल उसके कितने बनते हैं, ठीक है। कितना स्ट्रेस यहाँ पर अप्लाई करने पे, तो ये क्या है, एक थोड़ा सा यहाँ पर एक मेजरमेंट निकल के आ सकता है फैटिग टेस्ट का। अब देखिए यहाँ पर द ग्रेटर द नंबर ऑफ साइकिल्स इन द लोडिंग हिस्ट्री, द स्मॉलर इज द स्ट्रेस दैट द मटेरियल कैन बी विथस्टैंड विदाउट फेलियर। अगर उसके लोडिंग हिस्ट्री बहुत ज्यादा है, लोडिंग हिस्ट्री बहुत ज्यादा है तो क्या होगा, उसका जो स्ट्रेस है वो बहुत कम होगा। बहुत कम स्ट्रेस पे क्या हो जाएगा, वो मटेरियल क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। नाउ देयर आर सम बुक्स, अगर आप पीपीटीज और वीडियो लेक्चर्स के बाद भी अपने कुछ नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं, इनहेंस करना चाहते हैं इन पॉजिटिव डायरेक्शन, देन यू कैन रिफर सम बुक्स। दैट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय जेई हुई। आप डेवलपमेंट ऑफ इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स भी यूज कर सकते हैं। नाउ इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स बाय एन एच रॉय, दैट इज आल्सो वेरी गुड बुक दैट यू कैन रिफर। एंड टेक्स्ट बुक ऑफ पॉलीमर साइंस, ये भी आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। Self assessment students, you can assess yourself also. There are a few questions जिससे कि आप देख सकते हैं, आपका खुद का नॉलेज टेस्ट कर सकते हैं। सो पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग विनाशात्मक टेस्टिंग परीक्षण में निम्न में से कौन से हैं। नंबर 1 टेंसिल, नंबर 2 कंप्रेशन, नंबर 3 वेइंग, नंबर 4 मेजरमेंट एंड नंबर 5 शेयर शेयर। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर एक सिंपल क्वेश्चन कास्ट होता है, सिंपल क्वेश्चन बनाया जाता है तो यहाँ पर मैं 4 ऑप्शन यहाँ पर लगा सकता था, इसमें से एक आपको आंसर चुनना होता। दैट इज वेरी सिंपल काइंड ऑफ क्वेश्चन। लेकिन अगर आप आईआईटी जेईई की बात करते हैं तो ऐसा सिंपल कॉन्सेप्ट पे ही क्या है, क्वेश्चन को वो थोड़ा सा अलग पैटर्न पे क्या करते हैं, बना देते हैं। या आप सीएसआईआर की बात करते हैं, देखिए इस प्रकार के आपके ऑप्शन होते हैं। इन सभी में आपको क्या करना है, यहाँ से एक पेयर निकालना होती है। तो देखिए 1 2 एंड 4, 1 means tensile, 2 compression and 4 that is shear. Second 1 3 5 tensile, weighing, measurement। तो weighing आपका क्या है, weighing आपका डिस्ट्रक्टिव नहीं है, नॉन डिस्ट्रक्टिव है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर 4 क्या है, मेजरमेंट है, तो ये भी नहीं होगा। 1 2 5 टेंसिल, हाँ डिस्ट्रक्टिव है। कंप्रेशन, हाँ डिस्ट्रक्टिव है। शेयर, ये भी डिस्ट्रक्टिव है। सो योर करेक्ट आंसर इज सी।
तो इस प्रकार से क्या है, किसी सिंपल क्वेश्चन को, किसी सिंपल कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं, किसी एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्डनेस टेस्ट फॉर पॉलीमर्स, यू कैन assess yourself। आप देखिए इसका क्या आंसर होगा। Now this is last slide, that is thank you. Okay, thanks for listening me so patiently. Thank you very much.